हिंदी में 3, हिस्ट्री में 2, पॉलिटिकल साइंस में 1 और ज्योग्राफी में 1। ये अलग अलग सब्जेक्ट में पीजीटीज या लेक्चरर इनको बोल सकते हैं। क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है मास्टर्स डिग्री उसकी रेलिवेंट सब्जेक्ट में, और साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन, मतलब बीएड आपने बेसिकली करा हो। एज लिमिट है 36 ईयर्स, और उसमें जो रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। उसके बाद उनको पीजीटी चाहिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या कंप्यूटर साइंस में, और 5 वैकेंसीज उनके लिए हैं। आपका बीटेक या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथ्स। और एज लिमिट है 32। तो 5 वैकेंसीज अलग से कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। उसके बाद टीजीटी उनको इंग्लिश में 6 वैकेंसीज हैं, मैथ्स में 8 वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस में 5, और नेचुरल या फिजिकल साइंसेस में 5 वैकेंसीज हैं। उसमें एज लिमिट है 30, और क्वालिफिकेशंस की डिटेल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। आपकी बैचलर्स डिग्री कम से कम होनी चाहिए, और कम से कम 45% मार्क्स के साथ, और उसके बाद आपका इलेक्टिव में या तो इंग्लिश या मैथ्स या नेचुरल फिजिकल साइंस या सोशल साइंस होना चाहिए आपके पास। 30 एज लिमिट है इसमें, और जो रिलैक्सेशन है वो जो कैटेगरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिफाइंड है उनके हिसाब से आपको उसका लाभ मिलेगा। और नीचे चलते हैं हम इसमें, तो फिर टीजीटी उनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज उसमें 11 वैकेंसीज हैं हिंदी के टीजीटी के लिए, और संस्कृत के लिए 10 वैकेंसीज हैं। इसके लिए भी एज लिमिट 30 है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 40 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन इन्होंने दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं उनके हिसाब से रिलैक्सेशन उसमें बाकी लोगों को दिया जाएगा। डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, क्या क्वालिफिकेशंस इसमें चाहिए। उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अलग से 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें बीएससी कंप्यूटर साइंस मांगा है, या फिर बीसीए, या फिर बैचलर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ग्रेजुएशन डिग्री आपकी मैथमेटिक्स में एज अ सब्जेक्ट, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस में आपने डिप्लोमा करा हो। 32 एज लिमिट है इसमें। फिर असिस्टेंट टीचर की सबसे ज्यादा रिक्वायर वैकेंसीज हैं 79, इसमें भी एज लिमिट है 30, और हिंदी आपके पास सेकेंडरी लेवल में जरूर होना चाहिए, इसमें मेंशन करा हुआ है। तो आपने कम से कम 10+2 करा हो 50% मार्क्स के साथ, और फिर आपने 2 साल का डिप्लोमा या डिग्री जो है वो आपने करा हो, या बीएड आपने करा हो। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसे जरूर शेयर करें किसी और के साथ, क्योंकि कोई और इसका लाभ उठा सकता है जरूर। सीनियर लाइब्रेरियन की वैकेंसीज हैं 2, और उसके बाद लैब असिस्टेंट की 14 वैकेंसीज हैं। तो काफी सारी पोजीशंस उसमें हैं। आईटी असिस्टेंट की भी 11 वैकेंसीज हैं, एज लिमिट है 27, और बाकी जो रूल्स के हिसाब से बेनिफिट उनको दिया जाएगा। इसमें जो रेम्यूनरेशन है वो डेली वेजेस के हिसाब से होता है, मतलब पर डे के हिसाब से सैलरी दी जाती है, जितना भी आपका एंगेजमेंट रहता है। और दिल्ली में ये है, तो दिल्ली में एनडीएमसी ने 2 अलग अलग वैकेंसीज निकाली हैं। एक तो है गेस्ट टीचर्स नवयुग स्कूल्स के लिए चाहिए, और दूसरा है गेस्ट टीचर्स जो कि एनडीएमसी स्कूल के लिए चाहिए, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये एनडीएमसी वाले स्कूल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डायरेक्टली रन करता है, उनके अंडर में ये वैकेंसीज हैं। 25 तारीख से ये शुरू हुआ है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन, और 8 जनवरी तक वो चलेगा। तो आप ये इसका डेट का ध्यान रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें है, और प्योरली मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। 90% आपके जो एकेडमिक की परफॉर्मेंस है उसको वेटेज दी जाएगी, और 10% आपके एक्सपीरियंस को, आपके अनुभव को दी जाएगी मेरिट। और फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी, और उसके हिसाब से लोगों को अपॉइंट करा जाएगा। जो रिम्यूनरेशन है वो पीजीटी जो भी पोजीशंस हैं जिनकी जितनी भी पोजीशन है उसमें 1445 रुपीज 1445 रुपीज पर डे रहेगा। फिर टीजीटी के जो टीजीटी के अंडर में जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए 1403 1403 रुपए पर डे रहेगा। असिस्टेंट टीचर्स के लिए 1364 रुपए 1364 पर डे रहेगा। लाइकवाइज लाइब्रेरियन सीनियर लाइब्रेरियन के लिए 1403, और लैब असिस्टेंट और आईटी असिस्टेंट के लिए 1050 रुपए जो है रेम्यूनरेशन इसमें रहेगा।
इसमें नीचे हम चलते हैं, तो जैसे मैंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसी की वेबसाइट पर हमने ये ओपन करा हुआ है। किस तरह से वेटेज दी जाएगी ये भी यहाँ पे मेंशन है। इसी में अगर हम बैक कर देते हैं तो ये इनकी वेबसाइट है career.ndmc.gov.in, मतलब ndmc.gov.in वेबसाइट है, करियर वाले सेक्शन में हम लोग हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले वाले लिंक पर क्लिक करना होगा, और ये नोटिस अभी भी हमने आपको दिखाया ओपन करके। तो अप्लाई करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से फिल कर देंगे, या जो भी अपलोड करना है वो आपने ऑनलाइन ही इसमें करना है। और बाकी की डिटेल आप ये वेबसाइट ध्यान से नोट कर लें, ndmc.gov.in, और लास्ट डेट का ध्यान रखें, 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो होप ये यूजफुल रहेगा आपके लिए। विल अगेन कम बैक टू यू विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।